सभी को नमस्कार। मैं रानू शर्मा, एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक साउथ। आप मेरे साथ हैं रजनीश जी, एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक वेस्ट। आप हेमंत जी, एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक ईस्ट। और डीसीपी साहब आज उनको किसी पर्सनल काम से अर्जेंटली निकलना पड़ा। बाकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डीसीपी सर ने ही कॉल करी थी। आप हमारे साथ हमारे सभी क्षेत्रों से आए हुए एसीपीज और आप सभी लोगों का स्वागत है, पत्रकार बंधुओं का। आप लोगों को सबको पता है कि जब भी ट्रैफिक की, जयपुर ट्रैफिक की बात होती है तो ई रिक्शा का मैनेजमेंट एक चैलेंज बन के हमारे सामने आता है। जयपुर में करीब 40,000 की संख्या में, ये आरटीओ से ऑफिस से जो आंकड़ा हमें मिला है, 40 से 45,000 की संख्या में इस समय ई रिक्शा संचालित हैं। ई रिक्शा लास्ट माइल कनेक्टिविटी और स्वरोजगार की योजना के रूप में चालू किया हुआ था और बहुत ही निम्न तबके के लोगों को इससे रोजगार मिलता है। तो इसका मैनेजमेंट करने के लिए बहुत टाइम से एक योजना आप लोगों ने इसको कवर भी किया हुआ है। ई रिक्शा का मैनेजमेंट के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे थे, तो अभी फाइनली उसके लिए एक टेंडर हुआ और उसमें कंपनी आई और इसका एक डिजिटल मैनेजमेंट का स्वरूप हम लोगों ने तैयार किया है, जिसकी अप्रूवल ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड से सभी डिपार्टमेंट के सहयोग से, सहमति से इसका अप्रूवल हो गया है और अब हम इसको 1 अगस्त से लॉन्च करना स्टार्ट कर रहे हैं। लॉन्च हो रहा है ये ई रिक्शा का डिजिटल मैनेजमेंट। इसके डिटेल्स में अगर हम बताएं तो बेसिकली अगर मैं मोटे रूप से बताऊं, इसमें जो ज़्यादातर ई रिक्शा का अभी जो समस्या है वो एक ही जगह केंद्रित है। जैसे आप जानते होंगे कि परकोटे में ज़्यादातर ई रिक्शा केंद्रित हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो ई रिक्शा की टोटल संख्या है इसको हम विभिन्न क्षेत्रों में डिवाइड कर देंगे ताकि इनका रीऑर्गेनाइजेशन हो जाए और सभी क्षेत्रों में बराबर के ई रिक्शा क्षेत्र की नीड्स के अनुसार संचालित हों। इसके लिए जो डिजिटल व्यवस्था की गई है वो इस तरह से होगी कि ई रिक्शा का जो भी ओनर है उसको आके अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये वेबसाइट है e-ricksha_jaipurpolice.rajasthan.gov.in। और उसके अलावा इसकी एक वेबसाइट भी है जो कि एंड्रॉयड मोबाइल ऐप पे ई रिक्शा जयपुर के नाम से, उस ऐप से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किसी भी नज़दीकी ई मित्र पे जाकर भी इसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। और अगर उसमें भी परेशानी हुई है तो यादगार में एंट्रेंस पे ही एक फैसिलिटेशन सेंटर खोला गया है। आप उस फैसिलिटेशन सेंटर में जाके भी ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन, ये समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, कोई भी हार्ड कॉपी या हार्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं लिए जाएंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर आरसी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। ई रिक्शा, बहुत सारे ई रिक्शा ऐसे हैं कि जिनकी आरसी कंप्लीट हो चुकी है वो भी संचालित हैं, तो एक तो वो फिल्टर हो जाएंगे। और एक फिटनेस प्रमाण पत्र उस ई रिक्शा के पास होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए वैध उसके पास, और पासपोर्ट साइज फोटो और ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस। ये सारा जैसे ही ई रिक्शा का जो चालक ओनर है वो रजिस्ट्रेशन करेगा, इन सब डॉक्यूमेंट्स को ऑटोमेटिकली वाहन एपीआई से चेक करा जाएगा और अगर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सही पाए जाते हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करके उसको मैसेज आ जाएगा। मैसेज आने के पश्चात जो भी वाहन जिसका भी रजिस्ट्रेशन अप्रूव होता है उसको यहाँ यादगार में जो हमारा फैसिलिटेशन सेंटर है वहाँ पे आकर अपना एक क्यूआर कोड प्राप्त करना होगा। इसमें थोड़ा सा संशोधन और हम लोग अभी कर रहे हैं ताकि कलर कोडिंग, इस तरह का क्यूआर कोड उसको प्राप्त होगा। इस तरह का क्यूआर कोड उसको प्राप्त होगा। इसमें इस क्यूआर कोड की 2-3 खास बातें हैं और वो जो रजिस्ट्रेशन करेगा उसमें उसको अपना जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह से हमने डिफरेंट जोन्स डिवाइड किए हैं जयपुर शहर में और जोन्स को कलर कोडिंग दी है। जैसे परकोटे का कलर कोड है गुलाबी और इसमें वो जोन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे सेलेक्ट करेगा। जैसे कोई झोटवाड़ा का रहने वाला है तो झोटवाड़ा का सपोज पर्पल है कलर, तो वो झोटवाड़ा को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दे देगा। और अगर वो परकोटे में चलाना चाहता है अपना तो वो गुलाबी कलर को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दे देगा और वर्ल्ड सिटी को अपना प्रेफरेंस दे देगा। सपोज बहुत सारे लोग सिर्फ गुलाबी रंग को ही सिलेक्ट करते हैं या परकोटे को, तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है। उसकी जो लिमिट है जोन की क्षमता, जैसे दक्षिण जोन की क्षमता है 7,500
अगर वो पूर्ति हो जाएगी तो उसको एक सेकंड जोन चुनना पड़ेगा। इस तरह से वो सातों जोन चुन सकता है, तो जैसे ही उसकी जोन की क्षमता खत्म हो जाएगी उसको नेक्स्ट जोन में ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन आवंटन हो जाएगा। इस तरह से आवंटन होने के पश्चात वो यहाँ पे आके प्राप्त कर लेंगे। उनके ई रिक्शा पे एक तो ये क्यूआर कोड लगाया जाएगा, ये पोस्टर लगाया जाएगा जिसमें कलर कोडिंग की स्ट्रिप्स होंगी, इसमें कलर कोडिंग और अच्छे से मेंशन करेंगे। उसके अलावा रेडियम स्ट्रिप्स भी उसी कलर की उसके ई रिक्शा के साइड में लगेंगी और पीछे भी ये क्यूआर कोड लगेगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पे आप लोग कोई भी स्कैन करेंगे, हम लोग स्कैन करेंगे तो हमें उसके सारी डिटेल्स प्राप्त हो जाएंगी। और अगर जनता भी इसको क्यूआर कोड को स्कैन करती है तो उसको जो वाहन चालक है, ओनर है, उसके बारे में सारी डिटेल्स प्राप्त हो जाएंगी। और एक इसमें एसओएस का भी ऑप्शन होगा, तो अगर कोई महिला या कोई मुसीबत में है तो वो एसओएस, अगर उसमें एसओएस का फीचर भी होगा तो उनकी सेफ्टी का फीचर का भी इसमें ध्यान रखा गया है। वो एसओएस को दबाएंगे तो सीधे कॉल कंट्रोल रूम में लैंड होगा और कंट्रोल रूम से मदद तुरंत पहुंचाई जाएगी। इसको हम 1 अगस्त से ये रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है और 1 महीने तक रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड दिया हुआ है कि 1 महीने ये रजिस्ट्रेशन जिसको भी आना है वो 1 महीने तक अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और अगर वो 15 दिन तक आके अपना क्यूआर कोड यहाँ से प्राप्त नहीं करते हैं तो वो अपने आप उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ जाएगा। ये बहुत लंबा है पर मैं आपको ये पेपर दे दूंगी, इसमें सारी प्रक्रिया लिखी हुई है। 15/9 से हम सड़क पे इसका एग्जीक्यूशन करेंगे। सिर्फ वही ई रिक्शा अपने अपने जोन में चलेंगे जो कि रजिस्टर्ड होंगे, इस प्रक्रिया के तहत रजिस्टर्ड होंगे और वो अपने निर्धारित जोन जो उनको आवंटन हुआ है उसी में चल पाएंगे। तो 15/9 अभी प्रारंभिक हमने ये डेट डिसाइड की है कि 15/9 से हम इसका एनफोर्समेंट लागू कर देंगे जयपुर शहर में। तो वो जोन का आवंटन था ना? नहीं ये है, पर इसमें ये थोड़ा सा पश्चिम जोन में जैसे 9,000 है। मैं 1 मिनट वो देखती हूँ, उसमें चेंजेस हो गए थोड़ा सा। पश्चिम जोन में जैसे 9,000 है, उत्तर जोन में 6,000 है, सेंट्रल जोन में 2,000 है। इसमें भी हमने कुछ सब डिविजन्स किए हैं जो परकोटे में है, उसमें 7A से 7E में हर जोन में 250 की क्षमता है, जो बहुत ही क्लोज जो अंदर वॉल सिटी है उसकी 250 की क्षमता है। पूर्व जोन में 5,000 है और दक्षिण जोन में 7,500 है। ऑटो रिक्शा की तादाद भी ज्यादा बढ़ गई है, उसके लिए किस तरीके से आप वो करेंगे? ई रिक्शा में तो आपने जोन वाइज देखिए, जो ऑटोज जब ऑटोज का रजिस्ट्रेशन होता है तो ऑटोमेटिकली उनको एक परमिट मिलता है जो आरटीओ की तरफ से जारी होता है। तो वो ऑलरेडी अपने परमिट लिमिट में ही चल रहे हैं और आरटीओ का ही इसमें योगदान है। ये प्रश्न आप आरटीओ साहब से बात कर सकते हैं। जैसे आपने अभी कलर में जो जोन ऐड किया तो ऑलरेडी जैसे ये क्या है कि इनको आपको परमिट नहीं मिलता जब ई रिक्शा का जो रजिस्ट्रेशन होता है। ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन में उनको एक जोन निर्धारित नहीं दिया जाता है, जैसा कि आरटीओ साहब ने मुझे बताया है। ई रिक्शा को जोन नहीं निर्धारित, इसलिए वो जहां मर्जी होते हैं वहां चलते हैं। पर जब ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन होता है तो ऑलरेडी उनको एक जोन परमिट दिया जाता है जिसमें उनका जोन निर्धारित होता है, तो वो अपने रेस्पेक्टेबल परमिट में ही चलते हैं। अभी एज सच इसमें अभी ई रिक्शा का ही टेंडर हुआ है। जो ई ऑटोज हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया है। अभी हम ई रिक्शा से संबंधित सवाल पे ही केंद्रित करें। ये स्पेसिफिक जो मुझे निर्देश प्राप्त हुए अधिकारियों से, ये ई रिक्शा के डिजिटल मैनेज, इससे संबंधित कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। जो चालान निर्धारित है आरटीओ की तरफ से उनका चालान किया जाएगा और उनको किया जाएगा। इसके हमारा जो यहाँ पे जो फैसिलिटेशन सेंटर है उसमें एक स्क्रीन भी लगी हुई है, इसमें जीपीएस होगा तो हमें पता चलेगा वो अपने जोन से दूसरी जोन जा रहा है, तो हम यहाँ बैठ के भी उसको मॉनिटर कर सकेंगे। उन सबको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सभी को इसी प्रक्रिया के तहत जयपुर में इसका अपने आप को रजिस्टर करने के बाद ही वो संचालित किए जाएंगे। मैम इसमें एक चीज हो रहा है, जैसे छोटवाड़ा में कोई ई रिक्शा वाला है, उसका रजिस्ट्रेशन
और उस सिटी से पार करके आने करके जलमहल की तरफ जाना चाहेगा तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? उसको देखिए चेंज करना पड़ेगा सवारी को पूरा यस ई-रिक्शा या क्या? जी जी, इसमें जो मैंने आपको जोन दिए हैं, अगर कोई भी पश्चिम जोन से उत्तर जोन की तरफ जाता है तो पश्चिम जोन की बॉर्डर पे उसको अपना ई रिक्शा चेंज करना पड़ेगा। वो ई रिक्शा उसको वहीं तक ड्रॉप करेगा जहाँ तक उस ई रिक्शा का परमिट है, उसके आगे उसको दूसरे ई रिक्शा में बैठना पड़ेगा। नहीं परेशान नहीं, बहुत जगह ये प्रक्रिया चल रही है। और मैं आपको बता दूं, ई रिक्शा की स्पीड 20 से 25 किलोमीटर है और ई रिक्शा इतनी दूरी तक सफर करते भी नहीं है। मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि ई रिक्शा आपको जगतपुरा से लेके विद्याधर नगर छोड़ने जाते हैं। ई रिक्शा ऑलरेडी हवा महल पे उनको दूसरा ई रिक्शा मिलेगा। नहीं, यात्री को इजी होगा, वहां पे कंजेशन नहीं मिलेगा, परकोटा क्लियर हो जाएगा, डेडिकेटेड ई रिक्शा होंगे, डेडिकेटेड ई रिक्शा मिल जाएंगे। ये सुविधाओं के लिए है और ट्रैफिक कंजेशन में कमी आएगी, क्योंकि ई रिक्शा का मुद्दा आप ही लोग बार बार उठाते रहे हैं और जो परकोटे में रहते हैं उन्हें पता है कि वहाँ पे एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं ज़्यादातर ई रिक्शा, तो इससे कंजेशन में डेफिनेटली हमें मिलेगी और आई थिंक लोगों को भी बहुत सुविधा होगी इससे। लेकिन मैम ये ई-रिक्शा का आपने ज़ोन तो डिसाइड कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो स्टैंड खड़े होते हैं उनका कोई स्टैंड बनाया है? जी क्योंकि बिल्कुल, जो नगर ऑनलाइन निगम भी को खड़े होते हैं वो कहीं पर भी खड़े होते हैं। उसको जयपुर क्या शहर करना में करीब 419 स्टैंड की सूची हमारे पास है। जयपुर शहर में ऑटो स्टैंड्स हैं, उन्हीं को इसके हिसाब से मर्ज किया हुआ है। तो जहाँ भी यात्री उतरेंगे वहाँ पे उसको स्टैंड पे दूसरा ई रिक्शा अवेलेबल होगा। नहीं, जो सिटी में जाते हैं तो वो स्टैंड पे होते नहीं है, वो इसको लागू करने के पश्चात वो उस पे सख्ती की जाएगी। हम लोगों ने प्रायोगिक तौर पे इसको रामबाग पे किया था, जिसमें 2 सिस्टम चल लगे थे। एक तो वहाँ पे हमने ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है उसका एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिससे आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि अभी तक हम फिक्स्ड आर्म्स थी, एक 60 सेकंड की, एक 40 सेकंड की, 40, पर कई बार ऐसा होता है कि एक जगह ट्रैफिक नहीं है फिर भी दूसरी आर्म खड़ी हुई है। तो ये एआई सिस्टम किया था कि वो ऑटोमेटिकली असेस करता है। 1 महीना लगा उस एआई सिस्टम को खुद को ट्रेन करने में, एआई मॉडल को। और अब वो जैसे संडे को ट्रैफिक नहीं होता फिर भी 60 सेकंड की बत्ती हो रही है, ट्रैफिक नहीं है पर वो खड़ा हुआ है, तो इस चीज को असेस करके एआई मॉडल ऑटोमेटिकली सबके आर्म्स को रेगुलेट कर देता है। तो ये एक प्रयोग किया था, 1 महीने में वो ट्रेन हुआ और बहुत ही आप हमारे साथ मुकेश जी हैं वहाँ पे, इसको मॉनिटर कर रहे हैं, काफी सक्सेसफुली चला। अभी हम लोग, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट था तो अभी बारिश के चक्कर में वायरिंग थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, बट इट वाज प्योरली अ पायलट प्रोजेक्ट टू टेस्ट कि वो जयपुर में कैसे वर्क करता है, बट इट वर्क सक्सेसफुली फॉर अस। सेकेंड सिस्टम हमने शुरू किया था कि एक एएनपीआर जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिडक्शन डिटेक्शन कैमराज होते हैं उसको हमने लगाया था। क्रैश फ्री इंडिया और एक कार्स 24 के साथ एमओयू में उन्होंने स्क्रीन, नगर निगम की जो स्क्रीन है उसको लिया था। तो जिस भी व्यक्ति के चालान पेंडिंग है, जन जागरूकता का एक प्रयास था, क्योंकि हम लोगों को फोन भी करते हैं, बात करते हैं, पर रामबाग पे लगाया था कि जिसके भी चालान पेंडिंग इंश्योरेंस उनको पता हो, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी बहुत लोग आए कि मालिक को पता नहीं है ड्राइवर ने इतने चालान पेंडिंग कर रखे हैं, उनकी उनकी गाड़ी का नंबर उसमें रैंडम गाड़ियों को सेलेक्ट करके वो डिस्प्ले कर रहे थे। और वहाँ हमारे पास मशीन पे सुविधा उपलब्ध है, लोग अपना चालान पे करना चाहें तो वहाँ आके पीओएस मशीन पे चालान पे कर दें, नहीं तो यादगार में आके चालान पे कर दें, और कोर्ट में पेंडिंग है तो कोर्ट में चालान पे कर दें। तो वो प्रयोग भी हमारा काफी सफल हुआ था, बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया था, मीडिया ने भी उसको काफी कवर किया था। सो ये 2 प्रयोग प्रोजेक्ट बेसिस पे किए थे और उसके बारे में जो आगे उसका जो हमारी रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी। अब आगे क्या उस पर डिसीजन होता है वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। मैम ये सारी पॉलिसी डिसीजंस हैं, हम लोग ट्रैफिक पुलिस हैं, हम एग्जीक्यूशन लेवल पे काम करते हैं, सड़क पे हम सजेशंस दे सकते हैं, हम उनका रिपोर्ट दे सकते हैं, हम डेटा दे सकते हैं। जो डेटा सड़क पे हम कलेक्ट करते हैं, कितनी गाड़ियां निकली, कितने एक्सीडेंट्स हुए या कितना आर्म्स में फर्क हुआ, पॉलिसी डिसीजन एक अलग एजेंसी का काम है। तो डेफिनेटली विल सबमिट द सजेशन। नहीं, फेस रिकॉग्निशन वहाँ पे नहीं लगा, नहीं। फेस रिकॉग्निशन तो कमिश्नरेट में बहुत जगह हुआ है, गोविंद देव जी के मेले में हुआ है, मोती डूंगरी में आप लोगों ने कवर किया है, 13 पिक पॉकेटर्स पकड़े हैं, तो फेस रिकॉग्निशन तो कमिश्नरेट बहुत जगह यूज कर रहा है।
ऑलरेडी